भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा पुण्योदय कि अमृत की वर्षा हो रही है, ज्ञान की वर्षा हो रही है, क्योंकि ज्ञानी पुरुष, अनुभवी पुरुष स्वयं हमारे पास सामने विराजमान है। ज्ञानी की पुरुष से निकलने वाली अनुभव वाणी हमको तृप्त करती है, हमारे मानस पटल को शुद्ध करती है और मुक्ति का मार्ग दिलाती है। स्वामी जी, आपकी बहुत उपलब्धियां हैं जो YouTube पर सुनी जाती है और बहुत से जितने सोशल मीडिया पे सुनी जाती है। अभी हमने सुना कि आपकी एक पुस्तक निकल रही है जिसका नाम है सनातन सत्य, अध्यात्म विज्ञान और मुक्ति का मार्ग। उसके अंदर मैं भी जुड़ा हुआ हूं। उसके 3 खंड है, फिर विस्तार में आप बताएंगे। पहला खंड जो है वो है अज्ञान से विज्ञान की ओर। दूसरा खंड है आपने जो जो सत्संग किया है उसकी प्रश्नोत्तरी या जिज्ञासा है। और तीसरा खंड है कि आपके महात्मा लोगों ने समय समय पर जो स्वर्णिम सूत्र के रूप में संकलन किया है वो सारा आया है। तो वो पुस्तक आप जल्दी विमोचन करने जा रहे हैं, तो कृपया उस पुस्तक के बारे में हमारे श्रोता और हमारे दर्शक लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग YouTube देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने में विश्वास करते हैं, पुस्तक में विश्वास करते हैं, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। तो कृपया आपके मुखार बिंद से उस पुस्तक के तीनों चरणों, तीनों खंड के बारे में हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को बताइए, ताकि जिज्ञासा उत्पन्न हो और वो भी जब विमोचन हो जावे तो पुस्तक को लेकर के पढ़ना और धन्य होना चाहेंगे। तो कृपया थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए। वैसे तो ये आध्यात्म विज्ञान अभी दुनिया के लिए कोई प्राइवेट बात नहीं रह गई है, क्योंकि ये विज्ञान अभी टीवी पर भी आता है, चैनलों के ऊपर, जैसे अर्यन चैनल पे आता है, जैसे न्यूज़ 24 पे भी आता है, ऐसे अलग अलग चैनल पे आता है। और उसके बावजूद, हालांकि ये दोनों चैनलों पे के ऊपर हजारों वीडियोस गुजराती हिंदी में आ चुके हैं, इसके बावजूद YouTube के अंदर भी कम से कम 4000 प्लस 2 घंटे के क्वेश्चन आंसर के सत्संग है, गुजराती हिंदी दोनों भाषा में। उसके अलावा सभी प्रकार के एपिसोड भी हम YouTube में रखते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कभी भी उसको देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे हमारे सत्संग में से हमारे जो महात्मा लोग हैं, जिज्ञासु लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, उन्होंने उसमें से सूत्र निकाले हैं हमारे सत्संग में से, प्रवचन में से। वैसे भी ऐसे सूत्र करीब करीब 1000 क्रॉस कर चुके हैं, वो भी गुजराती हिंदी दोनों भाषा में है। तो वो भी अभी YouTube में मिलता है। और दूसरी बात, हमारी एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट जो है adhyatmavignyan.org, तो उसमें भी आप सब कुछ देख सकते हैं। बहुत सारी ये जो मैंने बताया सब कुछ चीजें अंदर है ही, तो अलग अलग माध्यम से आप देख सकते हैं। यानी आज ये जो कुदरत ने जो हमको इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया दिया है, उसके माध्यम से देश और विदेश में हजारों लाखों लोग ये विज्ञान को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं और उसका उपयोग करके अनुभव कर सकते हैं और करते हैं और करते रहेंगे। तो इसीलिए विज्ञान की जो बात है वो तो आज छुपी हुई नहीं है, पर मैंने बार बार कहा है कि विज्ञान मेरा नहीं है, विज्ञान तो सनातन था, है और रहेगा। मगर विज्ञान का जो अनुभव है वो मैं सबको सामने लोक भोग्य भाषा में बता रहा हूं, ताकि आम जनता को ये आध्यात्म का जो विषय है, वैसे धर्मगुरु या शास्त्र ज्ञानी आध्यात्म विज्ञान को गूढ़ विषय बोलते हैं, यानी आम इंसान को वो समझ में नहीं आता है। मगर मैंने वही विज्ञान को इतना सरल भाषा में पेश किया है ताकि सबको समझ में आए
कि ये विज्ञान आखिर गूढ़ विज्ञान क्या है। तो गूढ़ विज्ञान गूढ़ नहीं है, मगर गूढ़ शब्द इसीलिए लगाया गया ताकि बिना अनुभव विज्ञान की बात करना बहुत डिफिकल्ट है, और खास करके बिना अनुभव क्वेश्चन आंसर करना वो तो उससे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि नहीं तो आपके शब्दों में ही कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। तो इसीलिए अभी तक ये गूढ़ विज्ञान जो गूढ़ था वो सरल भाषा में प्रकाशित हुआ, सरल भाषा में लोगों को मिलता है, क्योंकि अनुभवी पुरुष के मुखारबिंद से निकलता है। और अनुभवी पुरुष को ये दर्शन के रूप में है, नॉलेज के रूप में नहीं है और मेमोरी के रूप में नहीं है। और दर्शन और नॉलेज मेमोरी का डिफरेंस क्या है? नॉलेज और मेमोरी इस बर्थ तक रहती है और दर्शन डेवलपमेंट के साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये सब बातें अलग है, मगर आम लोगों को मालूम नहीं होता है। तो ये दर्शन है, और दर्शन अगर ये शरीर खत्म होगा तो भी आगे जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। ये नॉलेज नहीं है, ये तो मेमोरी नहीं है, ये आपका डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट का आध्यात्म विज्ञान की परिभाषा में मैंने बताया, डेवलपमेंट का मतलब है आपने आपकी दृष्टि से रिलेटिव सत्य को जितना इरेज कर दिया है, रिलेटिव सत्य को जितना आपने डिमोलिश कर दिया है, वो ही आपका डेवलपमेंट बन गया। और रिलेटिव सत्य जितना आपके पास गाढ़ है, वो ही आपका अज्ञान बन गया। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान अज्ञान को मिटाने का विज्ञान है, और अज्ञान को मिटाने के लिए सनातन सत्य के सिद्धांतों की हेल्प लेता है। और सनातन सिद्धांतों में जो मैंने मुख्यतः बताया, आत्मा, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, उसके अलावा कर्म कैसे बनते हैं और कर्म फल कैसे मिलता है उसका भी साइंस है। तो ये सिद्धांत है। अनुभूति कैसे होती है, अनुभूति का लेवल क्या है, ये सब कुछ बातें आध्यात्म विज्ञान में सरल भाषा में जो आम जनता भी समझ सके उस प्रकार से हमने प्रस्तुत किया है। धीरे धीरे आपको भी इस विषय की और ज्यादा जानकारी मिलती रहेगी। आप ये आध्यात्म विज्ञान के साथ परिचित रहना, ये एपिसोड के माध्यम से, ये यूट्यूब के माध्यम से, ये टीवी के माध्यम से, या तो किताबों के माध्यम से। अभी तक आध्यात्म विज्ञान की 2 गुजराती किताब, आध्यात्म विज्ञान भाग 1 और भाग 2, ये अभी बाहर आ चुकी है। उसका आपको पीडीएफ मिल सकता है कभी भी, और 750 पन्ने की एक किताब है, और 2 किताबों का 15,000 पेज है। तो वो किताब तो शायद अभी नहीं मिलेगी, मगर पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें बात तो वही की वही आप पढ़ सकते हैं। तो ये किताब 2 बाहर पड़ी है। उसके अलावा एक छोटी किताब बाहर पड़ी थी, अज्ञान से विज्ञान की, और हिंदी भाषा में। और उसके बाद अध्यात्म विज्ञान का बड़ा ग्रंथ अभी अज्ञान से विज्ञान की, और जो पहले हिस्से में है तो उसका टाइटल है अध्यात्म, उसका टाइटल है सनातन सत्य, ब्रैकेट के अंदर है अध्यात्म विज्ञान मुक्ति का मार्ग। हाँ, तो सनातन सत्य ब्रैकेट में अध्यात्म विज्ञान और मुक्ति का मार्ग। ये किताब अभी बाहर पढ़ने जा रही है। 15 अप्रैल 2022 के दिन उनका विमोचन होगा, और लोगों को ये किताब हार्ड फॉर्म में मिलेगी। उसके बाद थोड़े समय के बाद आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी किसी को मिल सकती है। उसके बाद उसमें से बहुत सारे सूत्र बनाए हमारे सत्संग में से ये फॉलोअर्स ने, कहो मुमुक्षु कहो महात्मा कहो, उन्होंने सूत्र बनाए, निकाले। 933 आ चुके हैं। 933 तो किताब में आ चुके हैं, और करीब करीब 1000 तो तैयार हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है, उनकी भी किताब इन फ्यूचर आएगी, 3, 4, 5 हजार हो जाएंगे तो उनकी एक अलग किताब बनेगी, जो गुजराती हिंदी दोनों का
समन्वय रहेगा इसके अंदर, ताकि दोनों व्यक्ति पढ़ सके। तो ये भी बहुत सारे महात्माओं ने अपनी भावना व्यक्त किया है कि हमको ये किताबों का स्पॉन्सर बनाना। तो मैंने बोला अभी नहीं, क्योंकि अभी तो 1000 पन्ने की 933 की तो आ चुकी है, तो फिर अभी बनाएंगे तो कोई सी कीमत नहीं रहेगी, तो इसकी अलग किताब बनाएंगे। तो ऐसा हमने सोचा है। मगर मेरा कहने का मतलब ये है, ये कोई धर्म और संप्रदाय नहीं है, ये कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। ये ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना है, जानना है, समझना है, अनुभव करना है। क्यों समझना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बिना ब्रह्मांड का रहस्य समझे बिना कुदरती कानून समझ में नहीं आएगा, और अगर कुदरती कानून समझ में नहीं आएगा तो अज्ञान नाश कर ही नहीं सकते हैं आप। अज्ञान नाश करने के लिए अगर ये रहस्य समझोगे तो फिर मालूम होगा कि रिलेटिव सत्य की वैसे कोई वैल्यू है ही नहीं, ये हमारे अज्ञानता का ही प्रतिपादन है। वास्तव में मैं और मेरा जो रिलेटिव सत्य बोलते हैं, वो मैं और मेरा दोनों ही कुदरत का है। मैं कहता हूं तो शरीर भी कुदरत का है, और मेरा कहता हूं तो शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन भी कुदरत का है। तो मैं मेरा बोलना वो गलत नहीं है, वो रिलेटिव सत्य है। इनको मेरा सत्य मानना ये अज्ञान है। मगर ये तब मानोगे जब आपको यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, कुदरत के कानून के ऊपर समझ में आएगा, तो अपने आप मालूम हो गया कि रिलेटिव सत्य विनाशी सत्य है और व्यू पॉइंट है। वो जीवन जीने के लिए काम आता है, जीवन से मुक्ति पाने के लिए काम में नहीं आता है। और इसीलिए इसका जहां तक रिलेटिव सत्य के ज्ञान को ही ज्ञान मानोगे, वहां तक राग द्वेष होते रहेंगे, कर्तापन मालिक पर होता रहेगा, कर्म बनता रहेगा और जन्म मरण भी होता रहेगा। तो इसीलिए जिसको वास्तव में इस दुनिया से मुक्ति पाना है, सनातन सुख का अनुभव करना है और अपनी दृष्टि में अज्ञान को मिटाना है, उनको ये आध्यात्म विज्ञान समझना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए मैंने कहा अभी बहुत सारा माध्यम जो है लोग इनको जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। और अभी जो किताब 15 अप्रैल को विमोचन हो रही है, ये किताब भी सभी लोगों को मिले ऐसा तो नहीं बनेगा, मगर पीडीएफ के फॉर्म में लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे विज्ञान की बातें, अज्ञान से विज्ञान की ओर का पहला खंड है, और दूसरा खंड है जिसके अंदर हमारे तातेड़ साहब ने जो जो प्रश्न किया है उसका मैंने आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से उत्तर दिया है। तो वो भी आप सब लोगों को बहुत काम में आएगा। और इसके अलावा जो बताए कि 933 स्वर्णिम सूत्र है, वो भी उस किताब में आएंगे, यानी 3 खंड के अंदर है, और भविष्य में और भी बनेगी। तो इसीलिए मैं समझता हूं आम लोगों के लिए और खास करके हिंदी भाषी लोगों के लिए ये विज्ञान उनके लिए बहुत उपयोगी, और हो सकता है जिसको समझ में आएगा उसके लिए अनिवार्य हो जाएगी। तो मैं मानता हूं कि आप इसी के माध्यम से आप भी आध्यात्म विज्ञानी बनो, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनो, खुद विज्ञान को अनुभव करो और मुक्ति की ओर आगे बढ़ो। यही मेरी शुभकामना है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस अध्यात्म विज्ञान, सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून को प्राप्त करने के लिए बहुत से साधन आपने जनरेट कर दिए हैं। यूट्यूब है, आपका फेसबुक है, आपके बुक्स है, ऑडियो है, वीडियो है, यानी अब साहित्य की कोई कमी नहीं है। साधन हमारे पास बहुत है, इन साधनों का सदुपयोग करना है। अब आपके मुखारविंद से मैं ये जानना चाहता हूं कि हमको अगर मुक्ति का मार्ग लेना है, मुक्ति जाना है, मुक्ति का लक्ष्य बनाना है, मुक्ति की नींव लगानी है, तो मुख्य बात है कि अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। आपका सारा फोकस, आपका सारा ध्यान, आपका सेंटर पॉइंट आत्मा के साथ जुड़ा हुआ अज्ञानता है। तो मैं सबसे पहले हमारे जो श्रोतागण हैं ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में अज्ञान है क्या है, क्योंकि जब हम उस अज्ञान को नहीं पहचानेंगे
तो किस तरीके से उस अज्ञान को समाप्त करेंगे? तो कृपया ये बताइए कि वास्तव में अज्ञान क्या है जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि कर्म बंधन के रूप के अंदर मुक्ति में जाने के लिए रोक रखा है। तो अज्ञान को थोड़ा खोल के बताइए। तो अध्यात्म विज्ञान में अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य का जो ज्ञान है, इसको सनातन सत्य मानना वो अज्ञान है। रिलेटिव सत्य को मुक्ति का मार्ग मानना वो अज्ञान है। रिलेटिव सत्य को आत्मा की अनुभूति का मार्ग मानना वो अज्ञान है। मगर यही रिलेटिव सत्य से पाप पुण्य प्राप्त करके देवलोक, नरकलोक, पशुलोक और मनुष्यलोक में घूम सकते हैं। क्योंकि अज्ञान क्यों बताया? क्योंकि ये सब कुदरत का था, है और रहेगा, और हम मानते हैं मेरा है। कुदरत हमको करवाती है और हम कहते हैं कि मैं करता हूं। बस यही तो अज्ञान है। हमारा पूरा जीवन जन्म से मौत तक कुदरती रचना ही है, ऑटो मोड है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जन्म के साथ माता पिता मिलता है, कोई पसंदगी नहीं। भाई बहन मिलता है, कोई पसंदगी नहीं। रहने का घर और धर्म मिलता है, कोई पसंदगी नहीं। मृत्यु होती है तो भी कोई पसंदगी नहीं है। और जन्म और मृत्यु के बीच जो हमारा लाइफ है, जो मन वचन काया से चलता है, वहां भी चॉइस नहीं है। जो भी संजोग आता है हम इसको सफरिंग बोलते हैं, सफर करते हैं। हमारे पास चॉइस नहीं है कि बुरे संजोग नहीं आए और अच्छे ही आए, और अच्छे आते तो भी टिके रहे, खत्म नहीं हुए। ऐसा नहीं होता है, ये चलता रहता है पाप पुण्य का हिसाब। तो इसीलिए मगर ये सब संजोग कुदरत ही देते हैं। मगर हम मानते हैं मैंने किया, उसने किया, ये लोगों ने किया, तो फिर रागद्वेष होता है। और ये मेरा है, तेरा है, या उसका है, तो रागद्वेष होता है। वास्तव में क्रिया भी कुदरत करवाती है और वस्तु या व्यक्ति भी कुदरत देती है कर्मों के फलस्वरूप। मगर हम इसको मेरा मानते हैं और मैंने किया मानते हैं। बस वही अज्ञानता है। तो इसीलिए अज्ञान इतना डेंजरस है। आम जनता अज्ञान को समझती ही नहीं है, क्योंकि जब आप फॉर्मेट को फॉलो करेंगे पुरुषार्थ के रूप में, जब आप रिलेटिव सत्य रूपी संसार को, सामाजिक लाइफ को आप मुक्ति का मार्ग बताओगे या जीवन जीने का रास्ता मानोगे, तो फिर राग द्वेष तो होंगे ही। क्योंकि आपकी मान्यता के मुताबिक न सामाजिक संजोग आते हैं न धार्मिक संजोग आते हैं। जो आपने सुना है सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे बहुत सारे महाव्रत अलग अलग धर्मों में बताए गए, वो हमको पालन करना है। हम नहीं कर सकते हैं। हमको झूठ नहीं बोलना है, हमको बोलना पड़ता है। हम जो नहीं करना चाहते वो करना पड़ता है, और जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। हम जो बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते हैं, और नहीं बोलना चाहते वो बोलना पड़ता है। हम जो सोचना नहीं चाहते वही विचार आते हैं, और जो विचार करना चाहते हैं वो नहीं आते हैं। यानी हमारा कंट्रोल कहाँ है? फिर भी इसको कंट्रोल मानना हमारा कंट्रोल है, फिर भी उसको मानना मेरा विचार है, मेरी भाषा है, मेरा बर्तन है। ये अज्ञानता है। ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे साधन है। व्यवहार से बोलना वो गलती नहीं है, वास्तविकता से मानना वो अज्ञानता है। व्यवहार से तो बोल सकते हैं कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ और ये सब क्रिया करती हूँ, कोई बात नहीं। मगर दृष्टि में होना चाहिए जो सामाजिक और धार्मिक क्रिया मन वचन काया से हो रही है वो वास्तव में कुदरती रचना ही है। उसमें मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। कुदरत संजोग देती है और काम होता रहता है। मैं तो मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार के अनंत शक्तियों वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तो ये ज्ञान है और कुदरती रचना हो वो दर्शन है। तो सही ज्ञान और सही दर्शन से ही अज्ञान को मिटा के मुक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ सकते हैं।
तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि विज्ञान समझने के लिए थोड़ी धीरज चाहिए, थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ी उसका इंटरेस्ट चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए और इसका एप्लीकेशन भी चाहिए। तो ये सब कुछ धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, वैसा वैसा आप इसका उपयोग करके अनुभव के मार्ग में आगे भी बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एपिसोड हमारा पूरा हो रहा है। आपने अज्ञान के बारे में खुलासा किया और प्राय लोग तो अज्ञान की परिभाषा तक नहीं जानते हैं। अगले एपिसोड के अंदर हम अज्ञान से विज्ञान या ज्ञान की ओर कैसे बढ़ेंगे उसके बारे में दर्शकगण श्रोतागण आपको बताएंगे। तब तक आप जो है पूरा दत्तचित्त होकर के अनुभव वाणी को सुनते रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।